बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग। गर्मी इंतहा की पड़ रही है और खाना खाने को दिल नहीं करता, बट मैं आपके लिए लाई हूँ आज बहुत लज्जत से भरपूर झटपट बनने वाली वड़ियाँ, या आप इनको कह लें मंगोचियाँ। ये रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत हल्की फुल्की है और गर्मियों में बहुत मज़ा देती है। इसके लिए हमने लिया था 1 कप मूंग दाल और उसमें मिक्स थी हमारी मसूर की दाल। टोटल हमने 1 कप लिया। इसको 45 मिनट के लिए हमने भिगोया। उसके बाद हमें चाहिए 4 से 5 टमाटर, 7 से 8 हरी मिर्चें, 2 हमें चाहिए प्याज और कुछ हमें चाहिए थोड़ा सा लहसुन। प्याज, जो बड़ा प्याज है उसको हम पीस लेंगे लहसुन और अदरक के साथ। 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च लिया है, 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है, इसी तरह थोड़ी सी हमने खुश्क मेथी लिया है, ज़ीरा लिया हमने 1 बड़ा चम्मच और 2 चम्मच हमने लिया इसमें खुश्क धनिया। सबसे पहले हम ऑयल को गर्म करेंगे और उसमें बड़ा जो प्याज था उसको अदरक लहसुन के साथ हमने पीस के थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसके साथ ही हम जो टमाटर थे उनका पेस्ट बना कर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। इस हद तक हम इसकी बुनाई करेंगे कि पानी सारा खुश्क हो जाए और जैसे ही टमाटर अपना पानी खुश्क होने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू कर देंगे तो हम इसमें अपने जो आपको मसाला जात मैंने दिखाया है वो हम सारे के सारे इसमें डाल देंगे, जिसमें था लाल मिर्च, हल्दी पाउडर था, थोड़ी सी मेथी थी, 1 बड़ा चम्मच खुश्क धनिया था और 1 बड़ा चम्मच ज़ीरे का था, कुटा भुना ज़ीरा था। इसको डाल के हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे कि इसमें आप कह लें कि भुनाई का खुशबू आना शुरू हो जाए। जैसे ये मसाला अपना ऑयल छोड़ना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे जी 7 से 8 चम्मच हम इसमें दही के डालेंगे। अगेन हम दही डालने के बाद इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे, 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको इसको भूनने में। जैसे ही दही है ये अपना भुनने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी का डालेंगे ताकि हमारा एक अच्छा सा शोरबा बन सके, जिसमें हम अपनी वड़ियों को या मंगोचियों को डाल के अच्छी तरह पका सकें। ये रेडी हो चुका है। इसको हम शिफ्ट करते हैं दूसरे चूल्हे पे और अब हम बना लेते हैं इंस्टेंट वड़ियाँ। जो दाल मैंने दिखाई थी उसको मैंने पीस लिया मोटा मोटा चॉपर में, ग्राइंडर में, किसी में भी, और प्याज को मैंने काट के डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दी हैं, धनिया डाला, नमक डाला और मैंने लाल मिर्चें नहीं डाली बल्कि मैंने 4 से 5 इसमें हरी मिर्चें कूट के डाल दी हैं। अब हम पैन में डालेंगे ऑयल और इंस्टेंट वड़ियाँ हम इसमें फ्राई करेंगे। दिखाए गए तरीके के मुताबिक आप इसको छोटी छोटी वड़ियाँ या मंगोचियाँ इसको डालें, फ्राई करें। हीट आपने बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखना, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगा तो ये ऊपर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्ची रहेंगी। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है। सेकंड जो चूल्हा उस पे हमारा जो शोरबा है वो रेडी हो चुका है और वड़ियाँ भी हमारी तकरीबन रेडी हैं। आप उल्ट पुल्ट करें और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हम इनको निकाल के जो हमारा शोरबा तैयार हो रहा है उसमें हम इसको डाल देंगे। जी, वड़ियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे चैनल सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ मैं बहुत अच्छी इंशाल्लाह गर्मी से रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी अपलोड करने वाली हूँ। जी, जो हमारी इंस्टेंट वड़ियाँ हो गई हैं उसको हमने डाल दिया जो शोरबा हमने रेडी किया था उसमें। इस शोरबे में हम इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। चूँकि मैंने मीठा सोडा नहीं डाला था तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए आपने ढक के हल्की आंच पे रख देना, ताकि जो शोरबा है उसका टेस्ट वड़ियों में या मंगोचियों में रच बस जाए। उसका टेस्ट जो है वो वड़ियाँ जब हम खाएँ तो हमें उसमें टेस्ट महसूस हो, हमारे जितने भी हमने मसाला जार डाले हैं उनका। ये बहुत हल्की फुल्की रेसिपी है, गर्मी के लिए बेस्ट है। आप सुबह इसको पराठे के साथ खाएं या दोपहर में तंदूर की रोटी के साथ थोड़ा सा अचार और लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी बना के आप खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। मज़ेदार झटपट वड़ियाँ हमारी हो गई हैं तैयार। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस दुआ के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक बहुत मज़े की ठंडी ठंडी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।